इनके सारे गोरे दोस्त आ रहे हैं, हग कर रहे हैं, आई फील अनकंफर्टेबल लिटरली, क्योंकि थी अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होने वाला मेरे साथ जुल्म था ना, वो वहाँ पे शुरू हुआ था। गए ना तो दो कुत्ते आए तो जिन्होंने आते मेरे ऊपर अटैक किया था। अब आप ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे। ठीक भी होना थोड़ा बंद है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स ने ਮੈਨੂੰ ਇਹ चीज़ का रियलाइज़ कराया है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है तो खुश रहना चाहिए। और खुशी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बरकरार रखिए, हम उस खुशी को कैसे अपनी लाइफ का एक स्टाइल बना लें कि चाहे जितने मुश्किल हालात आएँ, हमने उसके साथ लड़ना कैसे है, वो आप सबके कमेंट्स ने मुझे बताया। आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है, आप लोगों ने ही मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं आज मुँह के ऊपर स्माइल रखकर बात करूँ। टाइटल देख के आपको समझ आ चुकी होगी कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि कनाडा में आकर सबसे ज़्यादा मेरे साथ कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी मुश्किलात आईं और कौन-कौन से ज़ुल्म मेरे साथ किए गए, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। और मैं इसको शायद बताते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँ। ये टॉपिक मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। ये एक अवेयरनेस मैसेज है आप सबके लिए, ठीक है? एक दफ़ा मैंने पहले भी बात की थी कि जब आप अपने बच्चियों को बाहर के मुल्कों में भेजते हैं तो उनको थोड़ी-सी चालाक करके उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन देकर भेजा करें, ठीक है? सो आज मैं आपको ए टू ज़ेड बताऊँगी कि कौन-कौन सी ऐसी मुश्किलात थीं, कौन-कौन से ऐसे लम्हात थे, कौन-कौन सी ऐसे दिन थे जिसमें मैं अपनी माँ को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को याद कर के अपने तकिए के अंदर मुँह करके रोती थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इमोशनल ना हूँ, लेकिन आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। जब मैं कनाडा आई सबसे पहले मुझे देखिए, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको वो एक ऐसे तरीके से वेलकम किया जाता है कि अगला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करे। जिस घर में मैं वेलकम की गई थी, उस घर के सबके मूड ऑफ थे। सबके मुँह के ऊपर एक अजीब ही कशमकश थी, आई डोंट नो क्या मसले थे, आई डोंट नो, ठीक है? और जो सरबराह होता है घर का, जैसे कि सास थी, उनका मूड ही नहीं, मिजाज ही नहीं मिलता था कभी भी किसी से। तो ये सारी चीज़ें थी। फूड मेरा पूरा डिफरेंट था, क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट और कनाडा का टेस्ट फूड वाइज बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फूड डिफरेंट था, लेकिन रूटीन्स डिफरेंट थी, टाइमिंग डिफरेंट्स थी। फ़ोन मेरे पास नहीं था, फ़ोन मुझे उन लोगों ने दिया नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद मैं फ़ोन होगा तो मैं अपनी माँ के साथ कॉन्टैक्ट कर पाऊँगी और यहाँ की बातें मैं वहाँ पे बताऊँगी। मेरे पास हर जुल्म करने के बाद सिर्फ मुझे एक ही बात की जाती थी, अपनी माँ को नहीं बताना, अपनी बहन भाइयों को नहीं शेयर करना, अपनी फैमिलीज़ को कभी भी नहीं बताना यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे लगता था अच्छा शायद वो इसलिए कह रही हैं कि वो मेरी माँ परेशान हो। वो इनडायरेक्टली मुझे आज समझ में आई है, वो मेरी माँ की परेशानी की वजह से नहीं, वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए कह रही थी। आई रिमेंबर दैट कि जब मैं यहाँ पे आई अपने कनाडा में ससुराल के घर में, उनके मोहल्ले में सब गोरे ही रहते थे। और जब नए-नए मैंने पहली दफ़ा गोरों को देखा ना, मुझे उनकी शक्ल से डर लगा था। आई एम सॉरी टू से, मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट मैं उस टाइम भी करती थी, क्योंकि जब आप एक ब्राउन लोगों को देख रहे हो, ब्राउन लोगों को देखते-देखते ना आप एकदम से व्हाइट लेडी आ रही है आपके सामने, उसकी आँखें इतनी अजीब हैं और उसकी हैंड्स, हमारे हाथ तो सीधे ना, उसके हाथ ऐसे थे। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, मैं बात नहीं किसी को कर रही हूँ, ठीक है? जो बंदी मेरे पास पहली जो गोरी मेरे पास आई और मेल आके हग करे, मतलब कि जो उनके जैसे कि उनका जो गोरा हस्बैंड था, वो आके हग कर रहा है। आई फील अनकंफर्टेबल कि यार, हम तो चाचू वगैरह भी होते थे, मामू होते तो हम सर को झुका के हमेशा प्यार ही लेते थे। मेरे एक मामू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो छोटे मामू, उनके वो लाइक मुझे इज़ लाइक माई फादर। सिर्फ मैं उन्हीं को साइड हग करती थी, दैट्स इट। मैं उन्हीं को ही हग करती थी बस, और किसी को भी नहीं। तो यहाँ पे आना, अजीब माहौल देखा मैंने। अच्छा, या फिर बहन भाइयों में आते लड़ाइयाँ देखी।
मुझे लगता था कि कनाडा में कनाडा की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई ना, हमारे पास एक कंप्यूटर होता था जिसके अंदर हम सिर्फ गाने सुन सकते थे, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, वीडियो के बगैर, ठीक है। और वो भी तब लगाने होते थे जब हमारा भाई जॉब पे चला जाता था या जब भाई बाहर जाता था, तो हम दोनों बहनों ने सफाई करते हुए गाने लगा लेने, साथ कज़नों ने आ जाना, हम लोगों ने ऐसे फ़न करना उस गाने के साथ। बस इस हद तक होता था हमें, ठीक है। और सोशल मीडिया का डील हमें हमारे पास कुछ भी एक्सेस नहीं होता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कनाडा को सर्च करके देखूं कि कनाडा क्या चीज़ है, नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। क्योंकि मैं 18 साल की थी, ठीक है, जब मेरी शादी हुई, और मेरे एक मिडिल फैमिली वाला, पूरा प्योर मिडिल फैमिली, इट्स लाइक आप समझ लो गाँव। रहती लाहौर में थी, सदर के पास। तो ये सारा सीन होता था। अब मैं फिर जीमेल आना शुरू हुई थोड़ा बहुत, जब मुझे ना जीमेल भी, वो भी मेरा उसका एक्सेस मेरे भाइयों के पास होता था, मेरे कज़न के पास होता था, क्योंकि जब ईमेल्स ज़्यादा आती थी तो मुझे पढ़नी नहीं आती थी, क्योंकि इतनी हैवी इंग्लिश होती थी, तो मैं अपने कज़न भाई जो थे, मैं उनकी हेल्प लेती थी। तो एक टोटली डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट। मैं जब कनाडा को जब मैं घर देखो, घर बहुत खूबसूरत लग रहे थे देखने में। तो हर घरों के आगे कुत्ते ही कुत्ते, वो भी कुत्ते अजीब तरीके से, लोगों ने गोदों में बिठाए हुए हैं, अजीब माहौल। लोग, आई एम सॉरी टू से, नंगे बैठे हुए हैं। हर चीज़, हर हराम काम, हर वो अल्फाज मैं अभी आपके सामने नहीं लेना चाहती हूँ। अगर मैं मेरे हस्बैंड के पास गाड़ी नहीं होती थी, ठीक है, और टिकट जब लेके ना, उनके पास एक कन्वीनियंस स्टोर के साथ एक खुदार लगा हुआ था, चाइनीज़ गाय था, तो वहाँ से टिकट ली जाती थी। वो भी मैं देख के हैरान थी कि यार यहाँ पे भी उधार चलता है। और वहाँ से टिकट ली जाती थी, और वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग 20-20, 25-25 मिनट मोस्टली वॉक भी करते थे। हम लोग बस में कहाँ जाते थे, और जब जाते थे ना, तो ट्रेन या बस में कहीं जाते थे ना, तो लड़के लड़कियों का माहौल ही अजीब। अगर आप लोग कनाडा में हैं तो आपको पता होगा कि डाउनटाउन टोरंटो के अंदर, अगर आप डाउनटाउन टोरंटो ईटन सेंटर के एरिया में जाते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में जिस टाइम पे हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे फैमिलीज़ वाले नहीं जा सकते थे, या शायद मेरे हस्बैंड मुझे उस एरिया में लेके जाते थे जहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल था, और वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी है, देसी जो कम्युनिटी, शायद वो ना ही जाए तो बेस्ट है। वेल, फिर इनके सारे गोरे दोस्त आ रहे हैं, हग कर रहे हैं, आई फील अनकम्फर्टेबल लिटरली, क्योंकि मैं जब कनाडा में थी तो मैं बुर्का पहनती थी, हिजाब पहनती थी, वो भी अजीब। यहाँ पे आके मुझे इनकी वजह से हिजाब उतारना पड़ा, ठीक है। और जब हिजाब उतारा तो फिर हर चीज़ अजीब लग रही थी, हर चीज़ अजीब लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी सास ने फिर घर से हमें निकाला, विद इन 1 मंथ मेरे हस्बैंड की और मेरी सास के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी ना। जब घर से निकाला तो मेरे हस्बैंड किसी गोरे के घर में लेके गए थे। मुझे पहले गोरों को देख के ना उलझन सी होती थी, तो मैं गोरों के घर में की थी। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होने वाला मेरे साथ जुल्म था ना, वो वहाँ पे शुरू हुआ था। अब मैंने एक स्टोरी में बोला था कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे जिमी, हम उनके घर गए थे। अब आप यकीन करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुल्म किया था ना, उस गोरी ने मेरे साथ किया था, ठीक है। उसने क्या, वो उसके घर में 2 कुत्ते होते थे, और मैं पेट से बहुत स्केयर फील करती हूँ मैं अभी भी, ठीक है। तो उसने मेरे और उन्होंने हमें एक कमरा पता कितना दिया था, ये जो मेरा छोटा जो स्टोर रूम जो आपने देखा है ना, आप यकीन करें कि जब हम उनके घर में गए ना, तो 2 कुत्ते आए, तो जिन्होंने आते मेरे ऊपर अटैक किया था। अब आप यकीन करें कि, और मैं मुस्लिम हूँ, और उस घर के अंदर पोर्क पक रहा है, ठीक है, उस डिशेस में खाना पक रहा है, उसी डिशेस में मैं देख के हैरान हूँ कि मजबूरन मुझे उसी डिशेस में जो आलू या कुछ भी गोश्त बनता था इनका, मेरे हस्बैंड ने बोला ये बकरा है, ये खा सकते हैं, ये गाय हैं, ये हम खा सकते हैं, ये चिकन हम खा सकते हैं। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हलाल और हराम का भी कुछ सीन है। हाँ, इतना पता चल गया था जब तक मैं उनके साथ ग्रोसरी में जाती थी, पोर्क नाउज़ुबिल्लाह जो वो खाते थे, लेकिन इतना पता था कि वो हम नहीं खा सकते, ठीक है। और वो जब भी उसने कुछ खाना बनाना तो पूछना ये क्या है, उसने कहना मीट है, बीफ है, चिकन है, जो भी है खा ये है ना। अब यकीन करें, मुराद ने जॉब पे चले जाना, ठीक है, और उसका मैं आपको बता देती हूँ साइज़, ये जो मेरा एक जो छोटा, ये जो मेरा वॉशरूम नहीं है, शायद मेरा वॉशरूम भी बहुत बड़ा है उस कमरे के लिए। उसका एक छोटा बेटा था, उसकी बेटे का रूम हमें मिला था, उसमें एक छोटा सा एक मैट्रेस था जिसके अंदर सिर्फ वही था, और मैट्रेस से उठ के डोर खोलो तो साथ ही वो स्टोर रूम टाइप मैट्रेस रूम था, जिसमें हम दोनों रहते थे, ठीक है। और मैं उस गोरे की और चाइनीज़ की दी हुई उस टाइम की जो छत का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन उन लोगों के जुल्म नहीं मैं भूलती हूँ, ठीक है।
तो उसने क्या करना, मुराद ने जॉब पे चले जाना, कुत्ते उसने सारा दिन खोल देने, और मैं डर की वजह से, आप यकीन करें, मुराद ने सुबह निकलना और मैं रात 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं क्या कहते हैं कमरे में ही रहती थी, और कुत्ते बाहर चल रहे होते थे। और अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं दरवाजे के आगे खड़ी होकर बोलती रहती थी कि मुझे वॉशरूम जाना, मुझे वॉशरूम जाना। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, और अगर कुत्ते नहीं बंद करते थे। अगर मुझे प्यास लगी है तो अब यकीन करें मैं भूखी रहती ना। एंड आई वॉज दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। मैं सारा सारा दिन भूखी रहती थी क्योंकि खाना सारा कुछ बाहर था, खाना बाहर ही होता था, और मैं खाना कैसे खाऊं, कुछ भी नहीं। तो जब सुबह मुराद ने निकलना सुबह 10-11 बजे, और सारी रात 4 बजे आना, 4:30 आना, 3 बजे आना, तो मैं तब तक सारा टाइम भूखी रहती थी। और ये ऑलमोस्ट 2-2.5 वीक चला है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बताने की वजह, ये बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि कनाडा में गोरे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत तमीज़ वाले होते हैं, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। या शायद मेरा एक्सपीरियंस लोगों के लिहाज से बहुत ही गलत निकला है। और इसके अलावा फिर हम लोग पाकिस्तानी फैमिली के घर गए, वहाँ का माहौल थोड़ा बहुत बेटर था, लेकिन आप फिर भी आप वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, ठीक है। जब यहाँ पे स्नो हुई है तो मैं काम कर रही थी। स्नो देखने में बहुत प्यारी लगती है, स्नो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन आप यकीन करें उस स्नो में मुझे डिप्रेशन फील होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी बेसमेंट में। मुराद ने सुबह उठना, काम पे जाना, सुबह सारी रात 4-5 बजे 3 बजे से काम पे आना, वो जो रूटीन होती थी। एंड सैटरडे संडे आल्सो काम पे। तो जब थोड़ा टाइम होता था ना, उस दिन पे कोई ना कोई मुराद का दोस्त आ रहा होता था, जैसे कि उनके दोस्त गोरे होते थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती थी, आगे से उनके बच्चे हैं, वो अजीब हरकतें कर रही हैं, मिनी स्कर्ट, आई एम सॉरी मैं अभी वो नाम भी नहीं ले सकती, जो ड्रेसिंग वो करके आती थी। मैं वो भी माहौल देख के परेशान थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं था। ना यहाँ पे अज़ानें सुनने को मिलती थी, ना यहाँ पे वो खाना खाने को मिलता था, लाइक जो हम लोग पाकिस्तान में मिस कर रहे होते थे। मैं टोटली टोटली डिप्रेशन में थी। मुझे लग रहा था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि अगला दिन आँख खोलूँ मुझे लगे कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। एक अजीब ख्वाब लग रहा था मुझे, एक डरावना ख्वाब होता है ना, एक वो लग रहा था। और लोग कहते हैं कि इस कनाडा में आना चाहिए, इसमें तरक्कियाँ हैं। इस कनाडा में मैं कहती हूँ कनाडा के फ़ायदे भी हैं, लेकिन कनाडा में आप अकेले नहीं रह सकते हो। कनाडा में बहुत जल्दी जो हम जैसे देसी लोग होते हैं ना, हम लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मरते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस की ही वजह से हमारी जान जाती है। उसकी वजह से ये कि हार्डली कोई लोग सुना होगा कि कुछ हो गया, ये कुछ हो गया है। अगर देखा जाए डीप डाउन कोई बीमारियां भी आती हैं तो स्ट्रेस से ही शुरू होती हैं, ठीक है। अभी गोरों को आप देखा जाए कि गोरे 80-90-100 तक इजीली कैसे ज़िंदा रहते हैं, पता है क्यों? इन लोगों ने कभी भी रिश्तों की टेंशन ली नहीं है। इन लोगों की बेटियां हों या बेटे हों, इन्होंने क्या करना है, 12-15 साल की जो भी एज होती है, बच्चों को घर से निकाल देते हैं। उनको कहते हैं आप इंडिपेंडेंट रहो, अपनी स्टडी करो, अपना काम करो, अपने जो नशे करने अपना वो करो, जो भी है करो, ठीक है। लेकिन आप यकीन कीजिए, अगर एक हस्बैंड नहीं बन रहा तो नौजबिल्ला वो बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आना शुरू हो जाते हैं। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन। इन लोगों के लिए रिश्ते कापी की तरह पलटते हैं। इनको हम जैसे हमारे देसी लोग होते हैं ना कि भाई ये की बंदा है, इसके साथ ही मरना है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जायज़ रिश्तों के साथ हम लोग रहते हैं, ठीक है। हम उन रिश्तों के साथ रहते हैं जिस रिश्ते के साथ हमें हमारे माँ बाप बांध देते हैं। लेकिन हाँ, जो रिश्ते आप हमसे नहीं निभाए जाते हैं, जिस रिश्तों में हम थक जाते हैं, वो रिश्ते के लिए हम लोग फिर एग्ज़िट ले लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस रिश्ते के अंदर रहते हुए भी अपने आप को पागल कर दें और अपने आप को क्या कहते हैं मार दे, डिप्रेशन के अंदर चले जाए। पर उस डिप्रेशन की वजह से फिर आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ डिप्रेशन में ही जाएंगे। मेरी जो स्टैंड है, मेरा जो अभी जो स्टैंड है, जो अलग होने का स्टैंड है, उसमें शायद मैं और मेरे बच्चे पहले बहुत स्ट्रेस में रहते थे, बहुत। अभी भी कुछ लड़ाई हो जाएगी, अभी कुछ तमाशा हो जाएगा, अभी आके मारेगा, कुछ भी, नशे के लिए पैसे नहीं है, घर में तमाशा होगा। हम लोग हमेशा डरे रहते थे। मेरे बच्चे जो घर में फुदक रहे हैं, जो अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, वो उस टाइम नहीं कर पाते थे। दे डोंट फील कंफर्टेबल। अगेन कनाडा का माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने फैमिलीज देखी हैं, एक ख़ानदान आता है, 2 ख़ानदान आते हैं, 3 ख़ानदान वाले आते हैं।
वो अपना एक एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, फिर नस्ल से नस्ल चलती जाती है। लेकिन अगेन जिनका यहाँ पे कोई नहीं ना होता, उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। उनके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इट्स नॉट इजी। आप कनाडा में अकेले नहीं हो, अकेले सर्वाइव करें, हर चीज़ को देखना होता है। कनाडा का माहौल बहुत अजीब है। कनाडा में आप स्कूल्स में जहाँ पे हम बच्चों में भेजते हैं, वो भी बहुत अजीब है। कनाडा में जब मैं आई थी, मुझे अच्छे से याद है एक तरीके से कि जब मैं कनाडा में नई नई आई ना, यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं करने लगी हूँ, वही वाकया बयान करी जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी वही डबल लाइक टिपिकल माहौल चल रहा था मेरे ससुराल में भी, कि अच्छा उन्हें ऐ पाया तो उन्हें ऐ खाया तो उन्हें ऐ कीता, तो उसको शो ऑफ करना। लाइक मुझे लग रहा था हर तरफ फेकपन चल रहा है। अब हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में अगर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग खाना भी खा रहे हैं ना, और उस दौरान कोई मेहमान आ जाता है ना, तो अम्मी, आई रिमेंबर दैट कि मेरी अम्मी की आदत होती है कि वो उन्होंने एक और प्लेट रख देनी है, कि जो दाल चावल पकी है, जो सब्ज़ी पकी है, जो गोश्त पका है, बाजी खाओ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बरकत है। पाकिस्तान में नमाज, अजानों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। पाकिस्तान में लोगों में बेशक लड़ाई है, लेकिन वहाँ पे इत्तेफाक बहुत है। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ हो जाता है ना, कुछ हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि ख़ानदान बाद में आता है और मोहल्ले वाले पहले इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे लिटरली कुछ, अल्लाह माफ़ करे, कोई मर भी जाता है ना, मोहल्ले तक को नहीं पता चलता। एंड दिस इज़ कॉल्ड कैनेडा। आई डोंट नो, मेरी सास मुझे कहती थी कि तू शुक्र कर, तू जन्नत में आ गई है। कनाडा एक जन्नत है। मुझे नहीं पता कि वो कनाडा को जन्नत किस लिहाज से कहती हैं। कनाडा की हर गंदगी, हर बुराई, हर चीज़ कनाडा के अंदर मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ देखा है। बहुत गंदा है कनाडा। लाइफ एक्सपीरियंस ये मतलब, मैंने कनाडा में वो गंदगी देखी है जैसे हम लोग बाहर जाते हैं। मैंने कनाडा में खुलेआम नशे देखे हैं। मैंने कनाडा में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कम, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन ज़्यादा देखा है, जो नाउज़ुबिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं ये सोचती थी कि ये किस लिए कहती हैं कनाडा जन्नत है, कि यहाँ पे कनाडा में घर स्टाइलिश बने हैं उस लिहाज को कहती हैं। मैं नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ हमारा अगर एक मरले का भी घर है ना, तो वो हमारे लिए जन्नत है, जिसमें हमारी माँ रहती है, जिसमें हमारा बाप रहता था, जिसमें अब्बू रहते थे, जिसमें हमारी बहन भाई थे। बहन भाई डेफिनेटली, क्योंकि वो घर जिसमें हमारी फैमिलीज एक साथ मिल के 3 टाइम का खाना खाती थी, वो घर है जन्नत। वो घर जन्नत नहीं है जिसमें आप सुबह सुबह उठो, कामों पे जाओ, शामों में आओ कामों पे, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी माँ की तबीयत कैसी है। आपको तो ये भी नहीं पता कि, मैं लिटरली हैरान, जो सबसे बड़ी बात, मैं लिटरली हैरान कि बहन भाई का जो फेस है ना, भाई भाई का मुंह एक एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद देख रहे हैं, और साथ साथ बेडरूम में। इन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखा हुआ था, ऐसे बिजी रखा हुआ था। आई डोंट नो, पैसे की लालच में ये लोग इतना डीप डाउन जाके हो रहे थे कि इनको रिश्तों का कोई पता ही नहीं। एनीवे, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मुझे आते ही बातें सुनाई गई कि तुम पाकिस्तान से आई हो, मेक श्योर तुम ये याद रखना तुम गरीब घर से आई हो, और मुझे जहेज़ ना लेके आने पे भी ताने मिले हैं। मेरी सास ने मुझे कहा था कि तुम चाहती तो पहली दफ़ा जो भी लड़की आती है पीआर होके, वो जितना मर्जी जहेज़ लेके आ सकती। वो जैसे क्या कहते हैं, बर्तन लेके आती, पतीले लेके आती, ब्लैंकेट लेके आती, रज़ाइयाँ लेके आती। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था, जब मैंने टिकट करवाई थी तो ये सारा सीन था। उन्होंने कहा था आपको इतना वेट अलाउ है। उस पे भी मुझे बातें सुननी पड़ी, क्योंकि आप जहेज़ नहीं लेकर आए हो, फ्री की बच्ची आ गई किसी के घर की, अब हम उसको पालेंगे, इस तरह की बातें। तो बस बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ये है कि इतना पता है कि आज वक्त गुज़र गया है, मुझे एक एक लम्हात, मुझे एक एक बातें उनकी याद है, मुझे एक एक वो अपना पूरा वक्त याद है जो मैं अभी भी भूल नहीं सकती हूँ, ठीक है। जब भी आप अपनी बच्ची को बाहर भेजें तो मेक श्योर, खुदारा ये मेरा एक मैसेज आप सबके लिए, आप अपनी बच्ची को इतनी तमीज़ दे दें, मतलब कि इतनी एजुकेशन बता दें कि जिस कंट्री में आप जा रही हैं,
अल्लाह ना करे कुछ बुरा होता है, आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।